हाय एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू द वंडरफुल वीडियो ऑफ द क्रेडिट कार्ड लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित, और आज इस वीडियो के माध्यम से हम फिर से आज हमारा ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। और आज जो हमने ट्रेड लिया वो लिया है कॉल और पुट ऑप्शन में। तो मैंने उसमें कुछ प्रॉफिट कमाया है। मैं आपके साथ आपकी जो मेरी खुद की स्ट्रैटेजी रही, जो मैंने चीज़ों को समझा है, परखा, उसके बारे में आपको मैं शेयर करूँगा। अच्छा, ये बात का आप ध्यान रखें कि अमित कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है, ना ही मैं सेबी का रजिस्टर्ड सर्टिफाइड ट्रेडर या जो भी कंसल्टेंट हूँ। तो मेरी बातों पे तभी गौर कीजिए जब आपका खुद का स्टडी मेरे बातों से मैच करता हो। तो मैं फ़िलहाल एक लर्निंग स्टेज में हूँ और मैं अपने लर्निंग के स्टेज में प्रॉफिट भी कर रहा हूँ, जिसके बारे में आपको मैं प्रूफ दूंगा। और इस वीडियो के अंत में अगर आप मेरे वीडियो का एक नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ मैं पूरे प्रॉफिट के हाइलाइट्स पिक्चर्स पोस्ट करूँगा, ताकि आपको विश्वास रहे कि जो बंदा बोल रहा है उसने ये चीज़ करके दिखाया है। ओके, तो पहली बात, कॉल और जो पुट ऑप्शन है ये काफ़ी इसमें टाइम डिके बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जितना आप देर इसमें रुकोगे और अगर आपको डील सही मायने में नहीं मिली तो आपका नुकसान हो सकता है। एक छोटा सा आपको लॉजिक देता हूँ, उससे आप समझ लीजिए। कॉल नॉर्मली उस कंडीशन में आप बाय करते हैं जहां पे आपको पता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए मार्केट निफ्टी का आज रेट है 10 रुपये, और अगर आपको पता है और अगर आपके मार्केट के सेंटिमेंट्स अच्छे हैं कि भाई कुछ अच्छी खबर है, भारत में एफआई का डेटा अच्छा है, डीआई का डेटा अच्छा है, सेलिंग नहीं हुई है, तो अगर उसमें आप समझ पाएँ उस चीज़ों को, तो मार्केट के सेंटिमेंट्स, जिसको हम कहते हैं बुल रन, थोड़ा बहुत अगर रहे तो अधिकतर जगहों पे जब निफ्टी बढ़ता है तब आपका फ्यूचर्स भी बढ़ता है, तो आपका कॉल भी जाता है ऊपर नीचे। ये मेरी समझ है, तो इस पर आप टिप्पणी कर सकते हो, मुझे कोई इसमें शिकायत है नहीं। तो मान लो निफ्टी का भाव 10 रुपये है और आपको कॉल लेना है, कॉल बाय करना है। तो कॉल बाय हम तब करते हैं एक आसान भाषा में कि जब आपका जो स्टॉक है 10 रुपये वो 10 से 15 रुपये हो जाए, ठीक है। और इसमें आपको एक शेयर नहीं मिलता है, इसमें आपको एक गुच्छों में शेयर मिलता है, इसको हम लॉट कहते हैं शुद्ध हिंदी की भाषा में। तो निफ्टी का एक लॉट रहेगा 50 का, मिड कैप निफ्टी का 25 का। तो ऐसे ऐसे लॉट होते हैं, मतलब 25 क्वांटिटी एक लॉट में आती है और उस लॉट को आपको एक प्रीमियम देना पड़ता है, ठीक है। तो ये रहा कॉल। हम तब कॉल बाय करें जब हमारा मार्केट का नज़रिया ऊपर है। मान लो मार्केट नीचे जा रहा है तो उस जगह पे आप पुट लेते हो, क्योंकि पुट का मतलब है मार्केट नीचे आना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लो। अब मैं बताता हूँ कि मैंने आज किया क्या। देखिए, कॉल पुट में 203 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली बात, एक कॉल और पुट की एक्सपायरी होती है। तो मैंने जिस एक्सपायरी को लेके आज ट्रेड किया वो था 30th of December 2024, विच इज़ गोइंग टू बी द लास्ट थर्सडे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो एक बार आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो वो दिसंबर का एक्सपायरी है। तो उसको मैंने मद्देनजर रखते हुए मैंने यहाँ टाइम पे अपना सो कॉल सौदा लिया। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने किस पे बेसिकली ट्रेड किया। तो भाई मैंने ट्रेड किया है मिड कैप निफ्टी पे। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ एंड देन आई एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप। ये मेरा ट्रेड रहा। ओके, तो मिड कैप निफ्टी पे मैंने ट्रेड किया, जिसमें मैंने इन स्टॉक्स को लेके, इन लॉट को लेके कुछ 2350 रुपये आज हमने कमाए कुछ 1.5 से 2 घंटे की अवधि में। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने मिड कैप निफ्टी में सुबह 10 बजे 200 का लॉट लिया था, और उसकी जो मुझे टोटल प्रीमियम पे करनी पड़ी थी वो थी 43,670, और 218 के मैंने भाव पे लिया था। उसको मैंने बेचा 219.10, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट इसमें कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लो अगर मैंने 200 क्वांटिटी ली तो 218.35 को माइनस कर दीजिए 219.20 से, तो जो भी डिफरेंस आ जाएगा उसको आप 200 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका हो जाता है प्रॉफिट। और उसी तरह से अगर आपको लॉस होता है तो जितना नंबर का लॉस है 4, 5, 6, 7, 8, उसको आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका हो गया है लॉस। तो इस तरह से प्रॉफिट और लॉस कॉल में और पुट में होता है। तो ये हमारा प्रॉफिट नंबर 1 रहा। सेकेंड, हमने बुक किया सुबह 11:30 बजे, क्लोज टू 59,000 का हमारा कुछ प्रीमियम था। हमने 250 क्वांटिटी बाय की 236 के भाव पे, और हमने इसको बेचा है 243.04। तो ये हमने 11:41 को बेचा। तो आप देख सकते हैं मैंने 8 से 9 मिनट का कुछ खेल हुआ है। तो यहाँ मुझे कुछ राउंड अबाउट 1700-1800 या 1900 रुपये यहाँ मेरे ओवरऑल बन गए, ठीक है। तो ये मेरा एक पहला ट्रेड था, ठीक है। अच्छा,
आज ट्रेडिंग करते हुए मैंने गलती ये भी की, मैंने कम से कम 4 से 5 ट्रेड लिए हैं। ओके, तो उसमें मेरा इक्विटी भी है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो वो जो मैंने आज टोटल मैंने चार्जेस पे किए हैं वो क्लोज टू मैंने कुछ 700-800 रुपये ट्रेड के चार्जेस पे किए हैं। तो वहाँ भी मेरा काफ़ी एक लंबा ट्रांजैक्शन रहा है। तो दैट्स माय ट्रेड नंबर 1। अब मैं बात करता हूँ ट्रेड नंबर 2, जो अगेन मैंने लिया मिड कैप निफ्टी में। 13,000 का मैंने कॉल लिया था, और इसकी अगर मैं आपको पूरी राम कहानी बताऊं तो इसको मैंने स्टार्ट किया था सवेरे 10:20 को, जहां मैंने 100 क्वांटिटी ली थी 227.10 रुपये के भाव पे, और मैंने बेची उसको 228.65। अच्छा, आप ₹1 ₹1.5 के मार्जिन पे मत जाइए, बिकॉज अभी मैं बिगिनर हूँ। तो यार यहाँ पैसे बनते बहुत जल्दी हैं और पैसे घटते बहुत जल्दी हैं। और यार जो थोड़ी बहुत अपने पास कैपिटल है 3 से 4-5 लाख के बीच में, अगर वही चली गई तो भाई ट्रेड कैसे करेंगे। तो थोड़ा मैं लिमिटेड इसमें रिस्क मैनेज करता हूँ, ठीक है। तो भाई हमने बेच दिया, और फिर हमने दोबारा ट्रेड लिया एक 250 का सेम क्वांटिटी 59,500 का 238 के भाव पे, और हमने इसको बेचा 238.05। तो ये चारों जो मैंने ट्रेड लिए, बाय सेल कॉल बाय कॉल सेल, ये मेरा हुआ 164.50 पैसे का प्रॉफिट। लेट मी शो यू द स्क्रीन। ओके, तो ये मेरा ट्रेड नंबर 2 रहा। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा ट्रेड नंबर 3। ये तो बहुत ही छोटा रहा। तो ये अगर मैंने लिया मिड कैप निफ्टी में 30 दिसंबर का मेरा एक्सपायरी था, 13,050 का मेरा कॉल था। अब यहाँ जो मैंने ट्रेड लिए, यहाँ मैंने ख़रीदा 235 के रेट पे, 58,750 मेरा प्रीमियम रहा, 250 क्वांटिटी, और उसका मैंने बेचा 235.31, ठीक है। तो कुल मिला के जो छोटा मोटा ट्रेड था ये कुछ मुझे 77.50 पैसे का यहाँ प्रॉफिट हो गया। तो ये मेरी फ़िलहाल जर्नी रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो नज़रिया है स्टॉक पिक करने का या फिर एक लॉट पिक करने का, तो मैंने आज जो अंदाज़ा लगाया और जो मैंने सीखा है यूट्यूब पे वीडियोस देख के या और लोगों की कमेंट्री सुन के, वो ये है। और जो मेरे कुछ एक आध दो दोस्त हैं जो स्टॉक मार्केट में कई सालों से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जब भी आप स्टॉक पिक करते हो तो प्रॉब्ली जो आपका इंट्राडे का है, जैसे आप इंट्रा में जो आपके हाई हैं जो लो है उसको आप पिक करें, बिकॉज जब आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको फ्लक्चुएशन चाहिए, और सेम इज़ द केस इन दिस वन एज वेल, ठीक है। तो यहाँ फ्लक्चुएशन, जहाँ अगर प्रॉफिट है तो कम से कम 10 से 12 पॉइंट का प्रॉफिट होना चाहिए, और लॉस है तो 10 से 12 पॉइंट का लॉस, तो ताकि आप वहाँ सेल कर सको और बाय कर सको, सो कॉल और पुट, ठीक है। सवेरे मैंने कुछ 8-8:30-9 बजे से इसको फॉलो करना चालू किया। मैं कुछ चार्ट पढ़ रहा था, तो जब मैंने देखा कि ट्रेड दिन से पहले कि यार ये 227 से लेकर 245 तक जा रहा है, तो पहले मैंने 227 का इस पर पुट कॉल बाय किया था। अब वो नंबर आ ही नहीं रहा था। अब वो आते आते मुझे आधे घंटे लग गए। मैंने कहा भाई ये भी बढ़ रहा है, तो उसको मैंने फाइनली 236 पे बुक किया, और जब वहाँ मैंने बुक किया तो वहाँ मुझे अच्छा खासा एक मोमेंटम मिल गया। अच्छा, कॉल और पुट दोनों में समय का बहुत कीमत है। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आपने एक ब्रेड लेके आ गए, ठीक है। अब हर ब्रेड की एक एक्सपायरी होती है, करेक्ट। तो जैसे जैसे समय घटता है मार्केट में, वैसे वैसे आपकी जो प्रीमियम है उसका प्राइस घटता है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो 127 का आपने प्रीमियम लिया, ठीक है। अब सवेरे 11 बजे उस प्रीमियम का भाव चढ़ रहा है, ऊपर जाएगा, बट जैसे 2:45 और 3:15 को मार्केट बंद होगा, वो 127 आपको 90 भी आ सकता है और 92 पे भी आ सकता है। तो वहाँ आपको बहुत भयंकर लॉस हो जाएगा। अच्छा, आज मेरा स्टॉक का कॉल पुट का लर्निंग ये है ऑप्शन में कि आप मोमेंटम को पकड़िए। नंबर 1, ये मेरी खुद की सीख है, मैं किसी का कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ। नंबर 2, आप थोड़ा 1-2 घंटा फॉलो कर लीजिए। सवेरे उठ के ही ट्रेड मत लीजिए, थोड़ा सा मार्केट को चेक भी करो, बिकॉज होता क्या है कि काफ़ी सारे लोग जिसके पास पैसा है वो पंप और डंप पॉलिसी भी अपनाते हैं। जो हम जैसे छोटे मोटे निवेशक होते हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं होता है, तो मार्केट हम उठा नहीं सकते और गिरा नहीं सकते। पर जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियां होती हैं उनके पास पूरा राइट्स होता है, उसमें फंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा आप सवेरे 1 से 1.5 घंटा मार्केट को देखिए, समझिए, ट्रेंड पकड़िए। अगर लॉस हो रहा है, अगर ज़्यादा लॉस हो रहा है तो वहाँ लगाइए, ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है मार्केट ऊपर तो वहाँ आपको कॉल बाय कीजिए या कॉल पुट जो भी है आपको वो कीजिए। तो ये रही मेरी लर्निंग। मैं फिर से कहता हूँ, मैं कोई मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये मेरी खुद की सीख है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और ये वादा ज़रूर है आपसे कि जिस दिन भी हमने इसको दिमाग में बिठा लिया और हासिल कर लिया, बॉस, दिस विल बी अ बिग बिजनेस फॉर अस एंड प्रॉब्ली आई टीच यू फ्रॉम स्क्रैच।
आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एक कॉन्सेप्ट, हमारा नया कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है। कुछ आप मुझे समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं तो आई एम ऑलवेज ओपन। प्लीज़ राइट इन कॉमेंट टू मी, और मुझे कुछ सिखाइए, कुछ सहयोग कीजिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर।